अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये है आयरस साइंस एकेडमी। हमारा वेबसाइट लिंक दिया गया है जहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए हमारे पास डाटा है, स्किल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, काउंसलिंग है और प्रैक्टिकल है। हमने आपके सामने एक सीरीज़ ऑफ वीडियो पेश की और उसी सिलसिले में आज एक और वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस करेंगे ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से, चाहे आप प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, आप अपने लिए एक बेहतरीन और ब्राइट फ्यूचर और अच्छे करियर का इंतखाब। जिन फील्ड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आज हम अपना मेन कंसर्न जो है वो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन पे रखेंगे। और नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट फील्ड्स लाइक नेटवर्क डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वायरलेस नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और टेलीकम्युनिकेशन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस, स्पेशली नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की दुनिया में होने वाली कुछ नई रिसर्च और कुछ नई एडवांस आने वाली टेक्नोलॉजीज जो आज से तकरीबन 10 या 15 सालों बाद आपको अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आएंगी। आज मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, उनसे भी आपको आगाह करूंगा और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि तमाम स्लाइड्स पर हमने आपके लिए कुछ स्पेसिफिक रखा है जो आपकी ज़रूरत का है और आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन की फील्ड को, जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल्स हों, वो अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे और सीखेंगे कि किसी तरह किसी स्पेसिफिक एरिया को, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्पेसिफिक बिजनेस को या किसी स्पेसिफिक फर्म को या किसी भी इदारे या इंस्टीट्यूट को किस तरह वो देखकर एनालाइज करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हुए वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे और प्लान करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे कि नेटवर्क वो किस तरह उन्होंने बनाना है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या है और किस हिसाब से वहाँ पर हमें एडजस्ट करना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल लाइक हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल आपके सामने रखें तो यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को आपस में लिंक करना पड़ता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ अपना रिसर्च वर्क या इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर कर सकें। तो मुख्तलिफ एकेडमिक बिल्डिंग्स को या एरियाज़ को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी हम नेटवर्क डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को या डिफरेंट जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको कोलैबोरेट करके सबकी एक्सेस में दिया जा सके। या प्रोफेशनल लाइक एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास एक प्राइम जो एग्जांपल है वो नेटवर्क डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन की हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने डिज़ाइन करना होता है, उस पूरी की पूरी एंटरप्राइज को देखना होता है कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन बना के अपने नेटवर्क का फिर उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके फिर उसको बाकी लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन में लेकर आना होता है। वहाँ पर जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की तो उधर उनकी लोकेशंस मल्टीपल होती हैं और ग्लोबली वो स्प्रेड हुए हुए होते हैं। तो उस दौरान उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराना और उनको रियल टाइम कोलैबोरेशन प्रोवाइड करना, यानी कि जिस वक्त वो चाहें ऑन द स्पॉट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें या अपने बिजनेस के रेलेवेंट तमाम जो उनके प्रोसेसेस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकें, जो क्रिटिकल किस्म के बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें यही उनकी हेल्प कर सकता है। ये एक ऐसी फील्ड है जो हर वक्त की ज़रूरत थी, है और रहेगी और आने वाले वक्तों में इसे मज़ीद बढ़ते हुआ आप देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वायरलेस नेटवर्किंग की तो वायरलेस नेटवर्किंग आजकल के दौर की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी है। मैंने इसे एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी इसलिए कहा क्योंकि आप देखें कि अगर आपको वायर वर्क करना पड़ता है, हर तरफ तारें बिछानी पड़ती हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपका एक्सपेंस भी बढ़ता है, आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है। इसके अलावा उसको हर जगह स्प्रेड करना हो लाइक घरों में या ऑफिसेज में या रोड्स पे, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने पास नेटवर्क कम्युनिकेशन में वायरलेस नेटवर्किंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वायरलेसली हम यूज़र्स को एक्सेस दे सकें इंटरनेट की या जितने भी रिसोर्सेज वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकें। स्टूडेंट वायरलेस नेटवर्किंग की एग्जांपल जो है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देख सकते हैं, लाइक स्कूल्स के अंदर वाईफाई होता है,
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, और उसकी मदद से वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने रिसर्च वर्क या स्टडी रेलेवेंट जो भी टास्क या असाइनमेंट्स होती हैं उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल ले लें, किसी कैफ़े की, या इस तरह का और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, वहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं वायरलेसली और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर वो अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जा रहा होता है वो वायरलेसली। तो वाईफाई नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, और आजकल के दौर में हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा इन और सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ समझा जाता है। किसी भी ऑफिस को इस्टेब्लिश करते हुए या ऑटोमेट करते हुए सबसे पहले हम जिस चीज़ को अपने ज़हन में रखते हैं वो यही रखते हैं कि वहाँ पर हम वायरलेस कम्युनिकेशन या वाईफाई प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर अब हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की, क्योंकि जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो नेटवर्क की सिक्योरिटी है। जब नेटवर्क की सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस होती है तो वहीं पर प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी फील्ड यहाँ पर अपना गैप बनाती है और उनके लिए प्लेस बन जाती है कि वो इसमें अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर को ढूंढ सके। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके अंदर मौजूद डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उन्हें एक्सेस ना कर सके, उन्हें किसी किस्म के मिसयूज़ या मॉडिफिकेशन के हवाले से डिस्टर्ब ना कर सके आपकी सर्विसेज को। तो इस हवाले से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना और किसी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हुए उस पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हमने नेटवर्क सिक्योरिटी सिखाती, समझाती और बताती है। और अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो तभी आप ये सारे जो टास्क हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास स्कूल का नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, वहाँ पर फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करना है, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह क्रिएट करना, रेगुलर अपडेटिंग है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करना है। तो इस तरह के सारे काम जो होते हैं ये हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी में ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल्स के लिए कोई और एग्जांपल्स देख लें तो हमारे पास कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर हमें डिफरेंट मेजरमेंट्स को देखते हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है सॉरी, एंड उसके बाद हमारे पास डिटेक्शन ऑफ एनी इंट्रूजन। इस तरह के सारे काम जो हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, या कोई साइबर थ्रेट्स हमारे सामने आती हैं, या इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसीज़ बनाना होता है सेंसिटिव डाटा तक, और अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर और थेफ्ट से उसको बचाना होता है। तो ये सारे के सारे काम हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी में हो रहे होते हैं, और नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ी फील्ड के तौर पर इमर्ज होती हुई सामने आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग अगेन नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की दुनिया की एक बहुत बड़ी फील्ड, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम बेसिकली करते क्या है कि हमारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं, लाइक स्टोरेज है, सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एनालिटिक्स हैं, हम इसे इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं दूसरों के लिए, जिससे यूज़र जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब वो ऑन डिमांड उसको एक्सेस कर सकता है, और किसी किस्म के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की या डायरेक्ट एंगेज मैनेजमेंट की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक थर्ड पार्टी आपके ब्याह पे ये सारे काम कर रही होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या अपनी असाइनमेंट्स प्लेस कर सकते हैं, लाइक गूगल ड्राइव की अगर हम बात कर लें या ड्रॉप बॉक्स की बात कर लें, तो ये आपके सामने क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद आप किसी भी जगह चले जाएं, जस्ट वहाँ से अपनी असाइनमेंट्स को डाउनलोड करें और जहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कंपनीज में क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, लाइक अमेजोन वेब सर्विसेज जो हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हम इसको देखते हैं। वहाँ पर वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हों, डेटाबेसेस हों, वेबसाइट्स हों, इनको यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अपने बिजनेस को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्केलिंग कर सकते हैं। लाइक आपको बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है, आप अपनी कॉस्ट के साथ साथ अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज तक आपके एम्प्लॉयज़ हैं या आपके साथ जो डिफरेंट आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपने उनके साथ किसी किस्म की डिस्कशंस करनी है, मीटिंग्स करनी है, रिगार्डलेस ऑफ योर जियोग्राफिकल लोकेशंस, आप अपना डाटा उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। तो
नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल और बहुत ज़्यादा आम होती हुई टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ये करते हैं कि हम अपनी फिजिकल डिवाइसेस को, व्हीकल्स को, घर की अप्लायंसेस को और इस तरह की और डिफरेंट जो डिवाइसेस होती हैं या हमारी कार गाड़ियां वगैरह, उनके अंदर सेंसर सॉफ्टवेयर्स लगा देते हैं और उनको फिर इंटरनेट की मदद से कनेक्ट करके कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक हम अपने कैंपस के अंदर जाएं किसी स्कूल कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर कैमराज हों या फायर सेंसर अलार्म हो या इसके अलावा वहाँ पर एसीज हों या इस तरह की चीज़ें हों, तो उन्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से कंट्रोल करना, ऑन ऑफ करना हो तो वो आईओटी ही कहलाएगा। और इससे बढ़कर अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो मॉनिटर करती हैं और कंट्रोल करती हैं एनर्जी कंजम्पशंस को आईओटी डिवाइसेस की मदद से। इसके अलावा वो वेस्टेज को आइडेंटिफाई करती हैं, कॉस्ट को इसकी मदद से रिड्यूस किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर्स जो होते हैं वो एनर्जी यूजेज को ट्रैक करते हैं, तो वो आईओटी की एक एग्जांपल है। इसके अलावा वो एरियाज जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है हमारे पास या स्ट्रेटजीज को बेहतर करने की, हम वहाँ पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेंसर्स और ट्रैकर्स होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम अगर हम बात करें नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के अंदर टेली कम्युनिकेशन की, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत बड़ी फील्ड, जहाँ पर वो अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कराते हैं, उसमें आप वायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वायरलेसली भी डाटा ट्रैवल करा सकते हैं। आपका डाटा वॉइस की सूरत में हो सकता है, इमेजेस की सूरत में हो सकता है, वीडियोस की सूरत में हो सकता है, और इसमें आप टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं या सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन और एक स्पेसिफिक फील्ड है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने लिए और प्रोफेशनल्स भी अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर को, एक सक्सेसफुल करियर को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के दरमियान। तो वो टेलीकम्युनिकेशन की मदद से ही ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अपना तमाम तर कंटेंट टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, लाइक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या मैसेजिंग एप्स की अगर हम बात कर लें, ये सारी की सारी हमारे पास टेली कम्युनिकेशन की ही एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे लर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं, यूडेमी है, कोर्सिया है, खान्स एकेडमी है, ये सारे के सारे हमारे पास टेली कम्युनिकेशन की ही एग्जांपल्स हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे पास प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो इस तरह की तमाम जो काम कर रहे होते हैं हम टेली कम्युनिकेशन की मदद से कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पर आप अपने लिए ब्राइट फ्यूचर को और एक सक्सेसफुल करियर को ढूंढ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। चलिए जी, ये तो वो फील्ड्स थी जो हमने नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखी और जिनको हमने डिस्कस किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज की इस वीडियो के एंड पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आने वाले 10-15 सालों में आपको अपनी सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास वाईफाई की। आप लोग अपनी घरों में आजकल तो वाईफाई यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप, कुछ दिनों तो नहीं खैर कुछ सालों बाद आप अपने घरों में लाईफाई को यूज करेंगे, लाइट फिडेलिटी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लाइट सिग्नल्स की मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। तो इनडोर वायरलेस कम्युनिकेशन में आप ये 224 GB पर सेकंड के हिसाब से डाटा जो है वो सेंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस वक्त राउंड अबाउट जो नासा के पास कम्युनिकेशन की स्पीड है, नासा अपने पास 98 GB के हिसाब पर सेकंड के हिसाब से डाटा ट्रैवल कराता है। तो आप इमेजिन करें कि आप नासा से ज्यादा स्पीड से अपने घरों में इसकी मदद से कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत काम हो रहा है, जिसमें आप जो कुछ सोचेंगे कंप्यूटर वो काम कर देगा। कंप्यूटर का आपके ब्रेन के साथ एक जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बना दिया जाता है और उसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। लाइक आपको फिजिकली उनके साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिसेबल लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
इसके अलावा होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम रियल टाइम 3 डायमेंशनल होलोग्राफिक मीटिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो रही है उसको यकसर बदल देंगे। अंडर वाटर डाटा सेंटर्स की अगर बात करें तो गूगल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और उन्होंने अंडर वाटर जो है वो डिफरेंट किस्म के डाटा सेंटर्स बना दिए हैं जिन्होंने इनकी कूलिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया है, और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट भी हैं, इको फ्रेंडली भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें VLC कम्युनिकेशन की, तो VLC कम्युनिकेशन में विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, लाइक आप LED लाइट की मदद से कम्युनिकेट कर रहे हो या डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपको फ्यूचर में नजर आएगी, जहां पर आप डिफरेंट LED लाइट्स की मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे। लाइक आप ये समझ लें कि आपके घरों में बल्ब लगे हुए होंगे और आप उन बल्ब्स की मदद से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा रहे होंगे। देन हम बात कर लेते हैं टी रेज की। टी रेज जो है वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा शाकार जो आने वाले वक्तों में आपको सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इंटरनेट इन स्पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कंपनीज स्पेस एक्स की बात कर लें या वन वेब की बात कर लें, वो स्पेस में लाइक मार्स पे और चांद पे नेटवर्क और इंटरनेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ से डाटा नीचे भी भेजा जा सके और एस्ट्रोनॉट्स को भी वहाँ पे मदद मिल सके। तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो हमारी रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च में हम इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। आज के लिए यही कुछ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई होप इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका इस बारे में कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।